क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में समृद्धि जैसे सहज ही बहती है। पैसा, अवसर, प्रेम और शांति सब कुछ उनकी ओर आकर्षित होता है, जबकि कुछ लोग चाहे कितना भी प्रयास करें हमेशा संघर्ष में ही फंसे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम है जो ब्रह्मांड को चलाता है? आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे हजारों साल पहले से छिपाया गया था। कबाला, एक प्राचीन यहूदी आध्यात्मिक विज्ञान जो हमें सिखाता है कि असली धन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा के प्रवाह में छिपा है। कबाला कहती है हम जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें अपनी चेतना को उस आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी पर उठाना है जहाँ समृद्धि पहले से विद्यमान है। पर सवाल है कैसे? क्या सच में कोई ऐसा रहस्य है जो हमें अनंत वेल्थ एंड अबंडेंस की धारा से जोड़ सके? इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक गुप्त कानून बताऊंगा जिसे जानकर आपको शायद समझ आएगा कि दिव्य धन वास्तव में कैसा महसूस होता है। तो बने रहिए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ धन का ज्ञान नहीं है बल्कि आपकी आत्मा के असली खजाने की चाबी है। सदियों पहले रेगिस्तान की रेत में बैठे कुछ ज्ञानी पुरुष प्रकाश के रहस्य पर ध्यान कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ईश्वर ने संसार को शब्दों से नहीं प्रकाश की तरंगों से रचा है, और वहीं से जन्म हुआ कबाला का, यानी द रिसेप्शन, प्राप्त करने की कला। कबाला कोई धर्म नहीं है, ये एक ऊर्जा विज्ञान है जो बताता है कैसे ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो सोना हो, सफलता हो, विचार हो या भावना हो, सब प्रकाश की ऊर्जा से बना है। कबाला के अनुसार ब्रह्मांड में दो शक्तियां हैं। पहला प्रकाश जो ईश्वर की अनंत देने वाली ऊर्जा है, और दूसरा पात्र यानी हम जो इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम में से अधिकांश लोग पात्र तो बने हैं पर छिद्रों से भरे हुए। हम अपनी ऊर्जा को लोभ, भय और संतोष में लीक कर देते हैं, और यही कारण है कि अबंडेंस और समृद्धि हमारे जीवन में नहीं टिकती। अब सोचिए, अगर आप एक पात्र को पूरी तरह भरना चाहते हैं तो पहले उसे साफ करना होगा। कबाला का पहला सिद्धांत यही कहता है, धन पाने से पहले चेतना को शुद्ध करो, क्योंकि जब चेतना निर्मल होती है तो प्रकाश स्वतः उतर आता है। यही से शुरू होती है अबंडेंस की यात्रा। पर अब सवाल है, वो दिव्य ऊर्जा जो हमें भरती है वो बहती कैसे? क्या उसकी भी कोई दिशा, कोई नियम होता है? कबाला सिखाती है अबंडेंस कोई वस्तु नहीं है, ये एक प्रवाह है, यह एक फ्लो है, जैसे नदी जो हर पल चलती रहती है। अगर तुमने अपने भीतर दीवारें बना ली, शिकायतें, भय, ईर्ष्या, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। सच्ची समृद्धि तब आती है जब तुम प्रवाह के साथ बहने लगते हो, जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। एक पुरानी कबालिस्ट कथा कहती है, एक आदमी हर दिन प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे धन दो, मैं दुखी हूँ। सालों तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन वो थक कर बोला, प्रभु अब मैं नहीं मानूंगा, बस जो है उसके लिए आभारी रहूंगा। और उसी क्षण उसकी जिंदगी में अवसरों की वर्षा होने लगी। कबाला का रहस्य यही कहता है, जब तुम मांगना छोड़ते हो और प्राप्त करने की अवस्था में आते हो तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे भीतर बहने लगता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं, फिर भी उनके पास सब कुछ आता जाता रहता है। वो कुछ करते नहीं, बस फ्लो में रहते हैं। वो खुद को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। और ये फ्लो तभी शुरू होता है जब हम सीखते हैं देना और पाना एक चीज है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय आदान प्रदान का नियम कैसे काम करता है? कबाला कहती है, जितना तुम रोशनी बांटोगे उतना तुम्हारा पात्र भरेगा। इस नियम को कहते हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी तुम जितना ऊर्जा भेजते हो वो कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। एक प्रसिद्ध कबालिस्ट रवि लूरिया कहते थे, ईश्वर की ऊर्जा हमेशा देना चाहती है, लेकिन वो केवल उन हाथों में गिरती है जो खाली है। इसका अर्थ है, अगर तुम सिर्फ पाना चाहते हो तो तुम बंद हो जाते हो, पर जब तुम देना शुरू करते हो, समय, ज्ञान, प्रेम, सहायता और खुशी, तो तुम उस डिवाइन करेंट से जुड़ जाते हो जहाँ से धन सहज बहता है। अब एक कहानी। एक गांव में दो व्यापारी थे। पहला कहता था, मैं जितना कमाऊंगा उतना अपने लिए रखूंगा। दूसरा कहता था, जितना कमाऊंगा उतना लोगों के साथ बांटूंगा। सालों बाद पहला व्यापारी अमीर तो बना,
पर अकेले और बीमार रहा। दूसरा साधारण घर में रहा, पर उसके जीवन में हर दिन नए अवसर और प्रेम आते रहे। कबाला इसे लाइट एक्सचेंज कहते हैं। जब तुम किसी को अपलिफ्ट करते हो तो तुम ईश्वर की रोशनी को चैनल करते हो और वही रोशनी वापस तुम्हें अबंडेंस के रूप में मिलती है। तो अगर तुम समृद्ध होना चाहते हो तो देना शुरू करो, मुस्कान देना, ध्यान देना, प्रेम देना, क्योंकि जो देता है वो असली रिसीवर बनता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य और है। कबाला कहती है हमें अपनी इच्छा को ट्रांसफॉर्म करना सीखना होगा, क्योंकि हर इच्छा रोशनी का बीज है, पर अगर हम उसे शुद्ध नहीं करते तो वही इच्छा हमें जला सकती है। अब सवाल है कैसे इच्छा को प्रकाश में बदला जाए। हर इंसान के भीतर इच्छा होती है, ध्यान की, प्रेम की, सफलता की और मान्यता की। कबाला कहती है ये गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा सिर्फ लेने के लिए होती है तो वह तुम्हें जकड़ लेती है, और जब इच्छा देने के लिए होती है तो वह तुम्हें मुक्त कर देती है। इसलिए कबाला हमें सिखाती है ऐसा प्राप्त करने की इच्छा रखना जिससे तुम औरों को लाभ भी पहुंचा सको। इसे समझिए एक सरल उदाहरण से। अगर तुम धन चाहते हो ताकि दूसरों की मदद कर सको तो वो इच्छा प्रकाश बन जाती है, पर अगर तुम धन चाहते हो सिर्फ अपनी सुरक्षा या दिखावे के लिए तो वो इच्छा अंधकार में बदल जाती है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कबाला की ध्यान साधनाएं अर्थात मेडिटेशन सिखाती है कि जब भी कोई इच्छा उठे पूछो क्या ये इच्छा मुझे दूसरों से जोड़ रही है या अलग कर रही है। अगर जोड़ रही है तो दिव्य है, अगर अलग कर रही है तो वो इल्यूजन है। जब तुम अपनी इच्छा को इस जांच से गुजारते हो तुम धीरे धीरे एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हो जहां हर चाहत, हर विचार प्रकाश की ऊर्जा में बदल जाता है, और तब तुम्हारे भीतर से अबंडेंस की तरंगे उठती है, एफर्टलेस, डिवाइन और इनफाइनाइट। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये प्रकाश कहीं बाहर से आता है? नहीं, कबाला का अंतिम रहस्य कहता है स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। कबाला की सबसे सुंदर बात यही है कि अंत में सब कुछ तुम्हारे भीतर लौट आता है, क्योंकि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, ये तुम्हारी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लेते हो तब तुम्हें समझ आता है कि वेल्थ कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे भीतर की फ्रीक्वेंसी थी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं भगवान को कहाँ ढूंढूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जहाँ तुम सबसे ज्यादा खुद से दूर भागते हो वहीं वो तुम्हारे भीतर खड़ा है। यही कबाला का अंतिम रहस्य है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही ब्रह्मांड का केंद्र है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो तब बाहर की दुनिया उसी ऊर्जा का प्रतिबिंब बन जाती है। तुम्हारा हर एक विचार बीज है, हर भावना एक ऊर्जा है, हर क्रिया एक तरंग है, और जब ये तीनों समरस हो जाते हैं तो अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, पीस सब तुम्हारी ओर स्वतः आकर्षित होते हैं। अब सोचिए अगर सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है तो तुम किस चीज की कमी महसूस कर रहे हो? तो वो एक गुप्त कानून जिसे मैंने शुरू में वादा किया था वो यही रहस्य है। तुम धन को खींचते नहीं बल्कि अपने भीतर के उस स्रोत को जागृत करते हो जहां से समृद्धि सदैव बहती है। कबाला हमें सिखाती है जब तुम अपनी चेतना को प्रकाश में बदलते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी चीज की कमी महसूस करो तो बाहर मत देखो, अपनी आंखें बंद करो और भीतर झांको। वह अनंत स्रोत वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।